हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, आप सभी को पता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो बेटा इस पे हमने बहुत सारे लेक्चर अप्रोक्सीमेट मैंने इसके ऊपर 40 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जो का सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। और नोट्स की पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल है, नीचे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। एमएससी के मैंने अभी तक 10 मैथ कंप्लीट करा दिए हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा, सर्किट मैट्रिक्स क्या होता है। अब सर्किट मैट्रिक्स में भी सीखा, हम दोनों ग्राफ सीखेंगे, डायरेक्टेड का भी सीखेंगे हम और अनडायरेक्टेड का भी सीखेंगे, ठीक है बेटा, दोनों सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सर्किट क्या होता है बेटा। सर्किट देखो, कोई भी चीज यहां से शुरू हो रही है और जब जाए घूम के तो वो यहीं पे खत्म हो जाए आके, उस चीज को बोलते हैं बेटा सर्किट, ठीक है। सर्किट तभी तो ये पाथ यहां से जा रहे हैं, वापिस यहां से गए, यहां से गए, यहां दोबारा आके शुरू हो गए, ठीक है। दोबारा कोई भी आज ये यूज नहीं करना रास्ता, एक बार जाना है पूरा और यहाँ घूम के यहाँ ए से शुरू किया, बी पे गए, फिर सी पे गए, डी पे गए और फिर ए पे आ गए। ए से चले, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, ए पे गए, इसको बोलते हैं बेटा सर्किट, ठीक है। सर्किट समझ में आ गया। अब डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्टेड वो होता है जिसमें डायरेक्शन आ जाए, अनडायरेक्टेड वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं आए, ठीक है। अब ये यहाँ आते सर्किट मैट्रिक्स की बात बेटा। अब बोलोगे सर सर्किट बता दिया आपने, भाई वो बताना जरूरी था, अभी आपका यूज में आएगा। सर्किट क्या होगा बेटा, इसमें क्या होना चाहिए, कनेक्टेड ग्रुप होगा, ठीक है। क्या होगा, कनेक्टेड, सॉरी ग्रुप लिख दिया मैंने, ग्राफ, ठीक है बेटा। क्या होगा, ग्राफ। एक क्या होगा, इसमें कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ होगा आप लोगों को विद क्यू सर्किट। उसमें क्या रहेंगे, क्या सर्किट रहेंगे, एंड ई क्या रहेगी, एज रहेगी। देन सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इट डिनोटेड बाय, तो उसको क्या लिखेंगे हम, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखेंगे, बी आई जे, और क्या लिखेंगे, क्यू और मल्टीप्लाई ई। अब क्यू क्या रहता है बेटा, आपको सभी को पता है, रो होता है, और ये ई क्या होता है, सभी को पता है, कॉलम होता है, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ हम साइड में, यहाँ क्या बोला, क्या सर्किट लिखेंगे बेटा। यहाँ हमारे कौन से सर्किट, C1 सर्किट, C2 सर्किट, कितने सर्किट बन रहे हैं उस ग्राफ में ये देखेंगे। तो यहाँ इस साइड में तो क्या लिख देंगे हम, सर्किट लिख देंगे। अब इस साइड में क्या लिखेंगे बेटा, दूसरी चीज दिया एज, कि उस ग्राफ में कितनी एज गिवन है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, ये रो होती है, ये कॉलम होता है, और ये हमारा BIJ ग्राफ बनेगा। अब इसमें नंबरिंग देंगे हम 1 0, वो कैसे देंगे बेटा, जब हमारा जो 1 कब देंगे और 0 कब देंगे, ये ध्यान में होना चाहिए हमारा। इफ ith सर्किट इंक्लूडिंग jth एज, अदरवाइज 0। अब इसका मतलब बेटा यहाँ मत समझो, मैं आपको वहां समझाता हूं डायग्राम में। देखो हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है बेटा इस प्रकार से, ठीक है। इसमें ये सारी क्या है, नोड्स हैं, तो डॉटेड आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये क्या है, नोड्स है। और ये हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा बना हुआ। ये हमारे A B C D और E, ये क्या है, सारे नोड्स हैं हमारे बेटा। क्या है, नोड्स कौन से है, A B C D और E, हमारे क्या है, नोड्स है। अब एज की बात करें तो एज कौन कौन सा है बेटा, एज को भी नंबरिंग किया हुआ इसने। क्या क्या नंबरिंग किया हुआ, ये नंबर 1 एज है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। तो एज का भी नंबर दिया हुआ, ए बी एक एज है हमारी जिसको नंबर दिया है 1, एक हमारी BC एज है जिसको 2 नंबर दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारी CD है, उसको 3 नंबर दिया हुआ। इस प्रकार हमारे एज के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। हमें क्या बनाना है यहाँ पे बेटा, सर्किट। क्या बनाना है, कितने सर्किट बन रहे हैं इस डायग्राम में, हमें सारे सर्किट लिखने हैं पहले। तो देखो सबसे पहले सर्किट कैसे बनता है बेटा, मैंने बताया यहां से शुरू किया आपको चलना, यहां गए, यहां गए, यहां गए, फिर यहीं आ गए, जहां से चले वहीं खत्म हो गया, उसको बोलते सर्किट। अब इसमें कौन कौन सा बनेगा बेटा, ध्यानपूर्वक सुनना। देखो यहां मान लो हमने A पॉइंट से शुरू किया, सबसे पहला C1 सर्किट जो बनाया हुआ, ध्यानपूर्वक देखते रहना। यहां से शुरू किया बेटा, गए 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 B पे गए बेटा, ठीक है। फिर हम गए C पे बेटा, ठीक है। C से वापिस आ गए A पे, तो सर्किट नंबर 1 बन गया बेटा, C1। अब देखो दूसरा सर्किट बेटा, फिर क्या किया, A से स्टार्ट किया यहीं से ही, फिर हम A से C गए, A से C गए, C से कहां गए, E गए, E से कहां गए, A वापिस आ गए। देखो फिर दोबारा क्लोज हो गया, ये सर्किट नंबर 2 हो गया। अब सर्किट 3 क्या बनेगा बेटा, देखो हम मान लो A से चले, A से कहां गए, B गए, B से कहां गए, C गए, C से कहां आए, E आए, E से कहां है, A। एक सर्किट ये हो गया, ये सर्किट नंबर कौन सा हो गया, C3 हो गया बेटा, देखो यहाँ पे, ठीक है। बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को अभी बता सकता है वो बंदा, ठीक है। अगला सर्किट देखो C4, C4 क्या किया इसने, देखो दोबारा डायग्राम बना लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है बेटा, अगला सर्किट क्या बनाया इसने, ए से शुरू किया, ए से शुरू किया, ए से गया बी पे, C4 सर्किट देखना बेटा, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे बेटा, डी से गया ई पे बेटा, और ई से दोबारा ए पे आ गया बेटा, ये भी एक सर्किट बन गया देखो हमारा। ठीक है, ये हमारा C4 हो गया। अब C5 क्या बनाया भाई इसने, C5 इसने क्या बनाया, C5 क्या बनाया, ए से शुरू किया बेटा, ए से कहाँ गया, ये एक ये एज भी थी हमारी, ए से कहाँ गया बेटा, सी गया, देखो सी गया, सी से कहाँ आया, डी आया, यहाँ पे आ गया डी पे, डी से कहाँ गया बेटा, ई गया, और ई से कहाँ गया ए, ये C5 सर्किट हो गया बेटा। और C6 सर्किट क्या होगा, नीचे वाली ट्राइंगल जो हमारी थी ये वाली क्या हो गई बेटा, C6 हो गया। तो ये सारे सर्किट को टोटल कितने सर्किट बन गए बेटा, हमारे 6 सर्किट बन गए। तो C1 C2 C3 C4 C5 C6, क्योंकि यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सर्किट, जो सर्किट रहते हैं बेटा वो लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पे बोल के बताया था ऑलरेडी, क्या लिखते हैं यहाँ पे, सर्किट लिखते हैं। इस साइड में क्या लिखते हैं, एज। अब एज की नंबरिंग क्या है बेटा, आपने देखा होगा 1 नंबरिंग 2 3 4 5 6 7, 7 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ यहाँ तक किसको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है बेटा। यहाँ तक का काम मैंने बिल्कुल क्लियर आपको स्टिक शब्दों में समझा दिया है। ठीक है बेटा, अब लिखते हैं इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इसकी नंबरिंग। अब सर्किट में देखो यहाँ पे एक एक समझना, अब इसने सर्किट लिखा है ए बी, ये ए था बेटा, ये बी था, ये सी था, और ये वापस ए पे आ गया था। पहला सर्किट C1 हमारा यही है, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये नंबर 1 एज है, ये नंबर 2 थी, और ये नंबर 6, 3 एज का यूज हुआ है। जहां कौन सी है, नंबर 1, नंबर 1 के नीचे 1 लिख दो। नंबर 2 एज यूज हुई है, नंबर 2 के नीचे 1 लिख दो। और कौन सी यूज है, नंबर 6, नंबर 6 एज के नीचे 1 लिख दो, बाकी जगह क्या लिख दो, 0। आगे समझ में, जोन सी यूज हो सर्किट में। अब दूसरा सर्किट देखो, C2 सर्किट देखो, C2 सर्किट में ए यूज हुआ, यहां से ए से कहां गए, सी गए बेटा, ए से सी गए। ठीक है, सी से कहां आए बेटा, ई आए, ई से कहां गए, वापिस ए आ गए। तो ये 6 नंबर था, ये 7 नंबर, और ये 5 नंबर। ठीक है बेटा, अब 6 नंबर के नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो। 5 नंबर के नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो। 7 नंबर के नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो। और बाकी सब जगह क्या लिख दो, 0। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, और पढ़ते हैं। अगला सर्किट क्या बनाया बेटा, ए बी सी ई, और हमारा है ए, वापिस ए बी सी ई, और वापिस ए बी पे कौन सा नंबर है, 1 है, ये यहां से नंबर लिख रहा हूं बेटा। बी सी पे कौन सा 2 नंबर है, सी ई पे कौन सा 7 नंबर है, ई ए पे क्या है 5 नंबर है बेटा। अब ए बी पे 1 नंबर है, 1 एज यूज हुई है, तो 1 के नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो। 2 यूज हुई है, 2 के नीचे 1 लिख दो। फिर हमारी 7th एज यूज हुई है, तो 7th के नीचे 1 लिख दो। और फिर 5th के नीचे 1 लिख दो, बाकियों के नीचे क्या लिख दो बेटा, 0। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला सर्किट देखो, समझ में आ गया होगा। अगला हमारा ए बी सी डी ए, पूरा ग्राफ ले लिया इसने, ये वाला पूरा। इसमें कौन कौन सी, ए बी सी डी ई, ये सर्किट लिया है बेटा इसने। तो इसमें 1 यूज हुआ है, 2 3 4 और 5। तो 1 यूज हुआ है तो 1 के नीचे 1 लिखो, 2 यूज हुआ 2 के नीचे 1 लिख दो, 3 यूज हुआ 3 के नीचे 1 लिख दो, 4 यूज हुआ 4 के नीचे भी 1 लिख दो, 5 यूज हुआ 5 के नीचे 1 लिख दो, और बाकी जो यूज नहीं हुआ उनके नीचे 0। अगला सर्किट देखो बेटा, समझ में आ गया होगा आप तो सर्किट में कैसे लिख रहा हूं बेटा, एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। अब अगला सर्किट ए सी, ए से गया सी पे बेटा, ए से सी कौन सा नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, सी से कहाँ गया, डी गया बेटा, 3 नंबर यूज हो रहा है। उसके बाद डी से कहाँ गया बेटा, ई गया, ई नंबर ये 4 नंबर है, और फिर वापस किस पे आ गए, ए पे, इसका नंबर 5 है। अब देखो 6 नंबर के नीचे क्या लिख दो, 1, 3 नंबर के नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो, 4 नंबर के नीचे 1 लिख दो, 5 नंबर के नीचे क्या लिख दो, 1, बाकी क्या लिख दो, 0। अब 6 देखो, 6 कौन सा सर्किट बन रहा है हमारा, सी डी ई सी, मतलब ई सी डी ई सी, ये वाला। तो 3 है, 7 है, 4 है, 3 के नीचे 1 लिखो। ठीक है, 7 के नीचे 1 लिखो, और 4 के नीचे 1 लिखो, बाकी के नीचे 0। अब बेटा ये ग्राफ आपको समझ में आ गया तो सारे कर दोगे आगे। अभी 6-7 एग्जाम्पल लेंगे, तो डायरेक्टेड का था, अभी डायरेक्टेड का भी लेंगे बेटा, डायरेक्टेड का थोड़ा सा अलग है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया यही। अब सेम ग्राफ में ये तो नॉर्मल, अब सेल्फ लूप आ जाए तो क्या करोगे बेटा, सेल्फ लूप भी तो आ सकती है ना, चलो उसका कर लेते हैं एग्जाम्पल। सेम ग्राफ है बेटा, मैंने ई पे सेल्फ लूप लगा दिया। अब सेल्फ लूप आया है बेटा, क्या है,
सेल्फ लूप आया है तो क्या करें, बताओ क्या कर सकते हैं इसके बारे में, आप हमें थोड़ा बताइए, सोचो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ कि सेल्फ लूप क्या था, उसमें क्या थे बेटा, सेम ग्राफ है यार, देखो सेम ग्राफ है, बस ई पे क्या लगा दिया, सेल्फ लूप लगा दिया। फिर एक सेल्फ लूप एक खुद एक सर्किट होता है बेटा, तो 6 तो सेम है, 6 सर्किट तो सेम है, तो 6 तक का तो डायग्राम सेम है, क्या है 6 तक का तो डायग्राम बिल्कुल सेम है, कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब आगे क्या करें, सोचो इसमें, अब 7 थी, यहाँ पे 7 एज थी, अब एक 8वीं भी हो गई, क्योंकि सेल्फ लूप एक एज भी होती है, तो 7 तक का तो ग्राफ सेम था यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूं, यहां तक का 7 तक का तो बिल्कुल सेम है, ये वाला तो कुछ छेड़ा नहीं मैंने। अब एक तो क्या है, सर्किट चेंज हो गया, क्योंकि एक सेल्फ लूप खुद में सर्किट होता है, तो मैंने यहाँ पे C7 लिख दिया। अब एक एज भी बढ़ गई बेटा, इसको 8 नाम दिया, तो एक मैंने एज भी यहाँ पे लगा दी, खत्म काम। अब देखो, अब ये कहां पे है, किस एज पे लगी हुई है, 8th एज पे लगी हुई, तो 8th के नीचे क्या लिख दो बेटा 1, बाकी तो सारों क्या नीचे क्या आएगा 0। समझ में आया, जब जहां सेल्फ लूप लग गई, जिस एज पे लगी उसके नीचे 1 लिख दो, बाकी सब क्या रहेगा 0, क्योंकि बाकियों के साथ तो कुछ लेना देना नहीं है। तो ये था ये एग्जांपल सेल्फ लूप का। एक और करते हैं, अभी एक ग्राफ और है बेटा हमारा यहाँ पे, ये सेम ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम्पल्स आपको ऐसे से समझाऊंगा कि एक ये ग्राफ है, इसके साइड में ये ग्राफ और है, बट ये पूरा कंप्लीट ग्राफ ये है हमारा बेटा, ठीक है। अब ये हमारा सेम 7 वाला हो गया, ठीक है, 6 सर्किट बने थे, ये मैंने यहां पे लिख दिया आपके सामने, ठीक है। अब एक ये इधर आया बेटा, ये एक सर्किट है, एफ से शुरू हुआ जी पे गए, एफ से शुरू हुआ जी पे गए, कंप्लीट हुआ, वापस एफ पे आए, वापस एफ पे ऐसे तो नहीं आ सकते, तो ये क्या है, एक सर्किट नहीं बना रहा, ये आपको ओनली एग्जाम में डराने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि सर्किट ही नहीं बना रहा, तो सर्किट नहीं बना रहा तो हमारा ये इसके 6 सर्किट है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वही हमने हमारा सेम ग्राफ आएगा बेटा। तो सेल्फ लूप अलाउड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेल्फ लूप आ सकती है, ठीक है। एफ जी का मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एफ जी इज नॉट सर्किट, सो सेम कम, तो सेम ग्राफ हमारा कम आ रहा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब डायरेक्टेड ग्राफ आ जाए तो क्या करोगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि डायरेक्टेड में क्या करोगे बेटा, ठीक है। अब डायरेक्टेड में आ जाए, फिर डायरेक्टेड में हम बहुत सारी चीजें, डायरेक्टेड में हम सेल्फ लूप भी लेके कर रखा है मैंने, देखो यहाँ पे ग्राफ है जिसमें हमारी नोड्स है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारी सारी नोड्स हैं, और ठीक है। अब यहाँ आपको डरना नहीं है, सेम वही जी इज डायग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ को डायग्राफ भी बोल देते हैं, डरने वाली बातें है नहीं इसमें कुछ भी, ठीक है, ठीक है। ई क्या है, यहाँ पे एज है बेटा, मैंने बताया था ना, ई क्या है, एज है, क्या क्या है, हमारे सर्किट रहेंगे, सर्किट वही सेम, क्या सर्किट ई एज, तो ग्राफ तो वही बी आई जे बनेगा, जिसमें ई एज रहेगी, क्या सर्किट रहेगा और ई एज रहेगी, सेम ग्राफ बनेगा बेटा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब क्या है, डायरेक्टेड और सेमी सर्किट, डायरेक्टेड और सेमी सर्किट, डायरेक्टेड सर्किट और सेमी सर्किट। अब ये क्या होता है, ये अभी बताऊंगा आपको आगे, सर्किट को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो खत्म होता है अब, लेकिन इसमें आता है बेटा डायरेक्शन का रोल। डायरेक्शन 2 प्रकार के, तो एक क्लॉकवाइज होगी या एक एंटी क्लॉकवाइज, जो आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब घूमा, या तो हम इस प्रकार से घूमते हैं या फिर हम इस प्रकार से घूमेंगे, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। असाइन विद क्यू सर्किट, अब उनको सर्किट क्यू से करेंगे। अब देखो बेटा, ये जब इसमें 3 एंट्री, उसमें क्या थी, ओनली 1 और 0 थी, इसमें क्या 1 आएगी, -1 भी आएगी और 0 भी आएगी। अब ये कैसे आएगी, 1 तो सेम, जब भी हमारा क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन रहेगा तो जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज में जो आ रही होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन होगी वहां 1 आ जाएगी। अब मान लो हम ऐसे चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, डायरेक्शन भी ऐसे आए उस चीज, अब हम ऐसे चले, ऐसे घूमे, क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं ना बेटा ऐसे, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे आ गई, मान लो उल्टी आ गई उसकी डायरेक्शन, तो यहाँ तो 1 आएगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा बेटा -1, ठीक है। -1 का समझ में आ गया, और उसमें उस एज का कोई रोल ही नहीं है, अगर वो रोल आ ही नहीं रही तो वहां क्या लिख देंगे बेटा 0। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं बेटा, वहां आपको पक्का समझ में आएगा, जो मैंने ये एग्जांपल यहाँ दिया हुआ, ये आगे इसको सोल्व करते हैं बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आपको यहाँ सेल्फ लूप भी दी हुई है बेटा, एज भी दी हुई है। सबसे पहले सर्किट बेटा, अब सर्किट में आता है डायरेक्टेड सर्किट और सेमी सर्किट। अब डायरेक्टेड सर्किट और सेमी सर्किट क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर यही नहीं पता तो फिर आप करोगे नहीं। देखो डायरेक्टेड सर्किट, पहले इस सर्किट जो इसने लिया हुआ वो देखते हैं। देखो कहां से शुरू किया, बी से शुरू किया, बी से, बी से गए फिर डी, बेटा ये देखो डी गए, ठीक है,
पी से गए डी, डी से कहाँ पे आए सी पे, ऐसे सी, और सी से आगे बी पे। यहां से शुरू किया था बेटा, यहीं आके रुक गए हैं, देखो यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, दोबारा आके खत्म हो गए। अब देखो ये सर्किट तो बन गया, बिल्कुल सही बात है। अब इसकी डायरेक्शन देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये ऐसे डायरेक्शन थी, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे हुई, बिल्कुल सही है, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे गई। तो मतलब देख, हम ऐसे चले थे, यहाँ से चले थे तो क्लॉकवाइज है, यहाँ घूमे क्लॉकवाइज है, यहाँ घूमे क्लॉकवाइज है। जब तीनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो तो उस चीज को बोलते हैं डायरेक्टेड सर्किट। और जब मान लो अभी ये पहला सर्किट तो क्या हो गया, डायरेक्टेड हो गया, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा सर्किट इसने क्या लिया हुआ है, उस पर ध्यान दो। बी से चले यहाँ से बेटा, बी से गए हम ई पे, बी से गए ई पे, ई से गए हम डी पे बेटा, मैं थोड़ा आगे बढ़ा के लिख रहा हूं, ठीक है। बी से आ गए हम डी पे, ठीक है बेटा, यहां से आए डी पे, डी से हम कहां गए बेटा, सी पे, सी से कहां गए बेटा, दोबारा बी पे। देखो बी पे खत्म किया, शुरू किया था, बी पे हमने एंड कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन है, यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन है। जब ये डायरेक्शन हम चले क्लॉकवाइज, ऐसे चले ना बेटा, हम ऐसे चल रहे हैं तो सारी डायरेक्शन इसी आनी चाहिए, ये भी ऐसे आनी चाहिए, बट ये क्या हो गई, ऐसे उल्टी हो गई। हम जहाँ ऐसे रहे वो डायरेक्शन ऐसे आ रही है, बट ये सही है, ये सही है, बट एक डायरेक्शन तो गलत है बेटा। तो उस चीज को बोलते हैं हम सेमी सर्किट। क्या बोलते हैं, सेमी सर्किट। तो इस प्रकार से आपको इस ग्राफ में क्या बनाने लेना बेटा, सबसे पहले तो सर्किट बनाने लेना है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है। चलो अब सेमी सर्किट और डायरेक्टेड सर्किट समझ में आ गया। C1 सर्किट हमने ये बनाया हुआ है, C2 सर्किट ये बनाया हुआ है, C3 ये बनाया हुआ और C4 ये बनाया हुआ। अब C4 क्या है बेटा, ये सेल्फ लूप है ना। देखो यहाँ से गए, E से शुरू किया, E से गए F, F से गए E वापिस, तो ये भी क्या है, एक सेल्फ लूप क्या होती है, ऑटोमेटिक एक सर्किट होता है बेटा, ठीक है। घूम क्या है, उसके एक पॉइंट आ गया उसके बीच में बेटा। अब बोलोगे सर ऐसे है बेटा, अगर ये यहाँ तक होता तो ठीक है, ये वापिस घूम के यहाँ आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सर्किट, ठीक है बेटा। तो 4 सर्किट हो गए, यहाँ पे हम सर्किट लिख देंगे, लिख दिया सेम बेटा। यहाँ पे हम सर्किट लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एज लिखते हैं, सबको पता है सेम। तो मैंने यहाँ पे कितनी एज थी, देखो जितनी नंबरिंग है सारी लिख दिया, 8 तक नंबरिंग था, 8 एज लिख दिया, यहाँ पे सारे सर्किट लिख दिया। C1 सर्किट, C2, C3, C4, ये C इसलिए लिखा क्योंकि जो पहला सर्किट है बेटा वो हमारा किस प्रकार का सर्किट है, डायरेक्टेड सर्किट है, मतलब क्लॉकवाइज में घूम रहे थे हम लोग, ऐसे जा रहे थे। दूसरे में क्या है, हम क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अभी बताऊंगा, इन पे ऊपर ध्यान मत दो, बस आप इनकी डेफिनेशन ये समझ लो कि मैंने CC क्यों लिखा है, और C का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, CC का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे मैंने एज लिख दिया, यहाँ पे मैंने सारे सर्किट लिख दिया। पहला सर्किट देखो बेटा, पहला सर्किट हमने किस प्रकार से लिया है, बी से शुरू हुआ था बेटा, यहाँ बना रहा हूं देखो, बी से शुरू हुआ, बी से गए हम सीधा बी, यहाँ पे शुरू किया, बी से हम गए डी, ऐसे आ गए। इस नंबर को हमने ऐसे डायरेक्शन है 5 नंबर दिया हुआ है, एक समझ लिया तो सारे समझ में आ जाएंगे बेटा। डी से हम किस पे गए बेटा, सी पे गए, ये गए सी पे, सी पे डायरेक्शन थी ऐसे, 4 नंबर दिया, फिर हम आगे वापिस बी पे बेटा, ये डायरेक्शन इस था 3 नंबर, ठीक है बेटा। ये डी, ये सी, ये सर्किट है बेटा पहला हमारा। आप सभी को दिख रहा होगा हम कैसे चले बेटा, ऐसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। हमने डायरेक्शन कौन सी ले ली, क्लॉकवाइज। ये आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है आपकी कौन सी डायरेक्शन ले रहे हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग ऐसे। जो आप मान लो मैंने सर्किट डिसाइड किया यहाँ पे बी डी सी, आप कर सकते हो बी सी डी, बी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, वो आप पे डिपेंड करता है सर्किट आप किस तरह से, आपको सर्किट बनाना है बेटा, ओके। डायरेक्शन पे कुछ डिपेंड नहीं है। अब ये हो गया बेटा। अभी देखो यहाँ पे हम सेम जो पीछे कर रहे थे वही करेंगे। अब बी से डी जा रहे हैं, बी से हम डी जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना ऐसे, ये सर्किट बनाया था। तो यहाँ क्या है, आउटगोइंग डायरेक्शन है बेटा, आउटगोइंग डायरेक्शन देखो कौन सी वाइज, क्लॉकवाइज में घूम रही है हमारी, मतलब डायरेक्शन उसी साइड में। 5 नंबर के नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो। अब सेम घूमे तो डायरेक्शन भी बिल्कुल सही घूम रही है, हमारे साथ साथ घूम रही है क्लॉकवाइज, तो 4 के नीचे भी 1 लिख दो। अब डायरेक्शन फिर घुमाया, सही घूमी 3 पे, 3 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सब जगह क्या लिख दो, 0। आ गया समझ में, सेम वही काम दोबारा से। अगला सर्किट देखो एक बार, दूसरा कॉलम देखो बेटा C2, C2 में क्या है, यहाँ पे C2 पहले कॉलम देखो कहाँ पे शुरू, बी से शुरू है, यहाँ से बी से गया, बी से कहाँ गया बेटा, ई गया, ई से कहाँ गया हमारा, डी गया, यहाँ डी गया, डी से कहाँ गया, फिर सी गया, सी से कहाँ गया हमारा, वापस बी आ गया। ये हमारा बन गया दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखो, इस पे डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, इस पे डायरेक्शन ऐसी है, इस पे डायरेक्शन ऐसी है, और इस पे डायरेक्शन ऐसी है बेटा। तो आपकी मर्जी है बेटा,
आप पिछले में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया था, इसमें आप एंटी क्लॉक ले लो, आपकी मर्जी है। मैं क्लॉक एंटी क्लॉक से दोनों करके दिखा रहा हूं। अब एंटी क्लॉक डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, इस प्रकार से होगी, उल्टी घूमेगी हमारी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले C2 कहां से शुरू किया था बेटा, यहां से A से शुरू किया था, A E D C और A। ठीक है, सॉरी B, ये B है बेटा, B से शुरू किया था। ठीक है, अब देखो B to E जा रहे हैं हम लोग, B to E जा रहे हैं, बट डायरेक्शन हमारी कैसी है, उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज। साइन तो हमारा सही है बट हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, मैंने लिखा ना यहाँ CC एंटी क्लॉकवाइज, तो उल्टी जा रहे हैं, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं बेटा, जब जैसे घूमे, ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है, इसी के अकॉर्डिंग है, तो ये -1 नहीं आएगा बेटा, +1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं तो डायरेक्शन भी हमारी कैसे जा रही है, ऐसे ही जा रही है। तो ये आ गया हमारा 3 के नीचे, ये सॉरी ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, 6 नंबर है बेटा यहाँ पे, तो 6 नंबर डायरेक्शन के नीचे क्या आएगा, +1 आएगा हमारा। अब आगे चलो D C वाले डायरेक्शन पे हम ऐसे आ रहे हैं बेटा, ऐसे, और ये डायरेक्शन कैसी है, उल्टी है, तो 4 के नीचे क्या जाएगा बेटा, -1, तो 4 के नीचे क्या आ गया, -1। अब आ जाती 3 वाली डायरेक्शन, हम जा रहे हैं उल्टे और डायरेक्शन जा रही है दूसरी साइड, तो 3 के नीचे भी क्या जाएगा बेटा, बिल्कुल सही लिख रखा था मैंने यहाँ पे, -1, और बाकी सब के नीचे क्या जाएगा, 0 0। अब तीसरा सर्किट ले लो, कौन सा है, BE, देखो इसको साफ कर देते हैं। तीसरा सर्किट देखो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, तीसरा सर्किट बनना है B से शुरू हुआ, ठीक है, B से E गए, ओके, D आए और D से फिर B चले गए वापस, ये सर्किट बन रहा है बेटा। तो ठीक है, डायरेक्शन मैंने फिर एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखी है, तो आपकी मर्जी क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिग्नल ये पूरा मैट्रिक्स अलग हो सकता है बेटा, अब मैंने क्लॉकवाइज लिया, पहला एंटी क्लॉकवाइज ले लो, और मैं सजेस्ट करूंगा जहां पे हमारा डायरेक्टेड सर्किट बन रहा हो ना बेटा, वहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना, और जब सेमी सर्किट बन रहा हो ना तो एंटी क्लॉकवाइज लेना। ये भी हमारा सेमी सर्किट है, आप देखोगे ना, और ये हमारा फिर दोबारा से डायरेक्टेड सर्किट बनेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, जो डायरेक्टेड सर्किट है ना बेटा, वहां पे आप हमेशा क्लॉकवाइज लेना, और सेमी सर्किट में हमेशा एंटी क्लॉक लेना। ठीक है, अब ये भी हमारा सेमी सर्किट ही है तीसरा, आप देखोगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले लो डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन कैसी, ऐसी है, तो हमारी डायरेक्शन उल्टी है, ये ऐसे आ रही है, दोनों टकरा रही है, तो टकरा रही है, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, -1, तो -1 लिख दिया। अब तीसरा 6 नंबर, तो 6 नंबर बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन है, ऐसा ही हम घूम रहे हैं, तो 6 के नीचे क्या जाएगा, +1। अब आ जाती है 5 की बात, तो 5 भी ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो 5 के नीचे भी क्या जाएगा बेटा, +1, बाकी सारी जगह क्या जाएंगे, 0 0। ठीक है, लास्ट सर्किट और देख लेते हैं बेटा, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो हमारा थोड़ा लंबा रह रहा है, बाकी यूट्यूब पे आपको और छोटी छोटी वीडियो मिल जाएगी, बट इतना डीपली नहीं मिलेगा, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे। अब C4 है बेटा, C4 हमारा ये है, देखने से पता चल रहा है। ठीक है, अब ये हमारा मैंने क्लॉकवाइज लिया हुआ बेटा, ऐसे, तो हमने शुरू किया E से, E है ये, E से हम कहाँ गए, F गए, F से कहाँ गए, E गए, क्लॉकवाइज हो गए ना बेटा, सॉरी वो एंटी क्लॉकवाइज है ये भी हमारा। देखो E से कहाँ गए, F गए बेटा, ठीक है, और F से कहाँ आए बेटा, E आए, तो इसमें डायरेक्शन देखो, यहां से शुरू करते हैं पहले E से, हमने इसमें लिया क्लॉकवाइज ले रखा, तो क्लॉकवाइज बेटा ऐसे आएगा हमारा, तो हम गए E से F, तो E से F गए, तो बेटा 8 नंबर के उल्टा साइन आ रहा है हमारा, क्या है, सॉरी E से F गए, तो हमारा क्या आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉक आ रहा है, और हमने कौन से ले रखा, क्लॉक, तो इसे -1 जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा हमारा 1 आ जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन डायरेक्शंस का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको यहाँ दर्शा देना है, ये क्लॉकवाइज लिया है, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ये क्लॉकवाइज लिया, एग्जाम में थोड़ा आपके लिए एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छी तरह किया है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक बेटा, हमने क्या सीखा, सर्किट। अब नेक्स्ट में क्या सीखेंगे, फंडामेंटल सर्किट ऑफ ए मैट्रिक्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ये अगले में पूरा मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह, मैट्रिक्स सर्किट क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, और इसको करके आने से पहले ना मैं बेटा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 3-4 चीजें देख के आना। एक तो ट्री क्या होता है, एक स्पेनिंग ट्री क्या होता है, ठीक है, तीसरा कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है, वो जाके आप पढ़ के आ जाना बेटा। ये 3 चीजें बेटा इसमें हम यूज करेंगे कि ट्री क्या होता है, स्पेनिंग ट्री क्या होता है, ट्री रहने देना, चलो आप स्पेनिंग ट्री देख के आ जाना।
कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीजें आप याद करके आना बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगला लेक्चर, और हम डायरेक्टेड ग्राफ भी रहेगा उसमें और अनडायरेक्टेड ग्राफ भी रहेगा उसमें। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करके आनी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या क्या होता है आपको देख के आना है, फिर अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि फंडामेंटल सर्किट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं बेटा। सेम एग्जांपल लेंगे, यही जो हमने आ रहा है, और हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मात्र 100 रुपीज पर सब्जेक्ट नोट्स हमारे अवेलेबल है, ठीक है।